सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। अक्षय, आचार्य अपनी पीड़ा हम लोगों के साथ बांट सकें, क्या इतने भी योग्य नहीं हैं हम? मेरी पीड़ा मेरी निजी संपत्ति है चंद्रगुप्त, उसमें सहभागी होने का प्रयास मत करना। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, इसमें दो ही संभावनाएं हैं देव। मैं सारी संभावनाएं जानता हूं अनुजदेव, पर कौन है वह तक्षशिला का शत्रु जो तक्षशिला में छिपकर तक्षशिला की सत्ता को चुनौती दे रहा है? पकड़ो, इसमें से कोई भी अपराधी जीवित न भाग पाए। कल रात आप कहाँ थे विष्णुगुप्त? तक्षशिला में। तक्षशिला में कहाँ? वीथियों में। कौन सी वीथी, कौन सा मार्ग? मैं पथ व ध्येय दोनों से भटक गया हूं आचार्य। वो हमसे सहायता मांगेगा नहीं, वो हमें सहायता देने के लिए विवश करेगा। रुको, सुनो सुनो नागरिक, रुको, हम तुम्हारे मित्र हैं। मुझे कुछ तो सोचने दीजिए सेनापति। तेरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण होने पर हम चुप क्यों हैं? क्या उसकी अस्मिता का कोई मूल्य नहीं? यदि तूने इसे अपने दूध से बड़ा किया है तो इस धरती ने भी हमारा पालन किया है। मरकर तो तू भी मिट्टी ही होगी, पर फिर भी वह मिट्टी हमारी मां होगी। क्या तेरा इस मिट्टी से कोई संबंध नहीं है? जा उनका रुदन चुप करा दे जिन्होंने यवनों के हाथों अपना सब कुछ खोया है। जा उन यवनों का अट्टहास चुप करा दे। क्यों ब्रह्मचारियों, ब्राह्मणों व शिक्षकों की सांसों के स्वरों में किसी तूफान का संकेत है अनुजदेव? क्यों? मुझसे सावधान रहना विष्णुगुप्त। और तुम मुझसे। गुरुकुल के छात्रों को बंदी बनाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में भी हमें संयम से काम लेना है, पर वे हमें बहुत दिनों तक कारागार में बंदी बनाकर नहीं रख सकेंगे। और कारागार में भी हमें कारागार के अधिकारियों को यह प्रतीत कराना है कि हमारा संग्राम हमारी मातृभूमि की मुक्ति का संग्राम है। हमें उनके हृदय पर विजय पानी होगी। आचार्य विष्णुगुप्त, आपको राजप्रासाद में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। तुम सब बैठ जाओ। हम भी आपके साथ आएंगे आचार्य। तुम सब निश्चिंत रहो,
मुझे कुछ नहीं होगा। पर आचार्य, इतनी आसानी से विष्णुगुप्त नहीं मरेगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? चलो आज तुम्हारे साथ भी सत्संग हो जाए। प्रणाम आचार्य। मुझे यहाँ किसने बुलाया देवी? मैंने ही आपको बुलाया है आचार्य। पर आज्ञा तो आम्भी के नाम पर दी गई है। क्या तक्षशिला के राज परिवार में एक स्त्री का इतना स्थान है कि उसके नाम से आज्ञा दी जा सके? कौन हो तुम? कैकेयराज पर्वतेश्वर की पुत्री। कैकेयराज की पुत्री, और यहाँ? अलकशींद जाते जाते बहुत सारे समझौते करा गया और एक राजनीतिक समझौते की वेदी पर उसने एक अबला की भावनाओं की हत्या कर दी। राजनीतिक मैत्री के नाम पर वो पर्वतेश्वर की पुत्री का पाणी ग्रहण आम्भी के साथ करा गया। आश्चर्य, आपको इस अभिसंधि का पता नहीं है। क्या तक्षशिलाधीश को पता है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है? पता चल जाएगा आचार्य। कल्याणी आम्भी की पत्नी है तो वो इस धरा की पुत्री भी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मुझे यहाँ क्यों बुलाया देवी? आचार्य इंद्रदत्त से आपके बारे में बहुत सुना था। एक दृष्टा जीवन दर्शन अपने सभी रूपों में जिसके अंक में पल्लवित होता है, तक्षशिला के गुरुकुल में रहता है। उससे मिलने की बड़ी अभिलाषा थी। क्यों? आचार्य इंद्रदत्त ने कहा था कि जब भी अपने स्वजनों की याद आए तो गुरुकुल चले जाना। हर रूप में तू वहां अपने स्वजनों को पाएगे। पर आम्भी की परिणीता को गुरुकुल जाने की आज्ञा नहीं है आचार्य। अपने कुल की मर्यादा का सभी को पालन करना पड़ता है कल्याणी, और स्वजन तो तेरे यहाँ भी हैं। एक ओर पराजित पिता ने राजनीति की चौखट पर कन्यादान कर दिया और दूसरी ओर अपनी ही मातृभूमि को राजनीति की चौखट पर दूसरों को दान देने वाले ने मुझे स्वीकार कर लिया। एक ओर अपने साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए एक पराजित सम्राट ने अपनी पुत्री का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर अपने साम्राज्य के विस्तार को दृष्टि में रख दूसरे शासक ने उसका हाथ थाम लिया। इनमें किसे अपना स्वजन कहूं आचार्य? स्वयं को संभालो कल्याणी। कैसे संभालूं स्वयं को आचार्य? रणभूमि में गिरे मेरे बंधुओं का आर्तनाद आज तक मुझे सुनाई दे रहा है। स्मृति पटल पर खून से लथपथ क्षत विक्षत सहस्त्रों योद्धा मानो मुझे पुकार कर कह रहे हैं, कल्याणी हम आ रहे हैं। ऐसा लगता है मनुष्य और तक्षशिला की विधियों से उठा है। वो मेरे बहुत निकट हैं, पर तक्षशिला के राजप्रसादों ने उनका मार्ग रोक रखा है। और जब तक्षशिलाधीश के मुख से अपनी ही मातृभूमि की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील अपने ही स्वजनों के विरुद्ध रचे जा रहे षड्यंत्र और कुचक्रों का स्वर सुनती हूँ तो मन विद्रोह कर उठता है। सब कुछ तहस नहस कर देने को मन चाहता है, यहाँ से भाग जाने को मन चाहता है, पर मर्यादा मार्ग रोकती है। मैं क्या करूं आचार्य, मैं क्या करूं? जिनमें स्थितियों को बदलने का साहस नहीं होता उन्हें स्थितियों को सहना पड़ता है कल्याणी। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? मेरा अनुभव तो यही कहता है कल्याणी। तो क्या आपकी व्यवस्था में भी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? यंत्रणाओं से हार कर तो हर कोई मर सकता है, पर यंत्रणाओं पर विजय पा बहुत कम मुक्त होते हैं कल्याणी। कल्याणी मर जाएगी, मुक्त हो जाएगी, पर उससे क्या होगा? क्या तेरी मुक्ति में ही तेरे प्रश्न का समाधान है? एक कल्याणी यंत्रणाओं से मुक्त हो जाएगी तो दूसरी कल्याणी दूसरी यंत्रणाओं से ग्रस्त हो जाएगी। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया आचार्य। तो सुन कल्याणी, इस समाज की मुक्ति में ही तेरी मुक्ति है। यानी मेरी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं? जिन्हें मार्ग दिखाना होता है आज वे ही मार्ग पूछ रहे हैं आचार्य। हाँ कल्याणी, तो स्त्री है, इसलिए तेरी ओर मैं और अपेक्षा से देखता हूं। इस संसार को बदलने का सामर्थ्य स्त्री में है। अपने सामर्थ्य को पहचान। अगर स्थितियां स्वीकार नहीं है तो उन्हें बदल। ये स्थितियां ही तो तेरे गर्भ व ज्ञान को चुनौती दे रही हैं, उन्हें स्वीकार कर। याद रख, उत्तर तेरे गर्भ में ही जन्म लेगा। क्या वो सामर्थ्य मुझे प्राप्त होगा? जिसके भीतर जितना सत्य होगा
उसे उतना ही सामर्थ्य प्राप्त होगा कल्याणी। इसलिए कहता हूं, स्थितियों से भागने का प्रयत्न मत कर, उससे लड़। यदि पुरानी मर्यादाएं तेरे मार्ग में आती हैं तो नवीन संरचना कर जहां तू मुक्त हो। पुरानी मर्यादाएं स्वयं तेरा मार्ग छोड़ देंगी। उठ, निराश मत हो, अपने को योग्य बना, प्रयास कर। तक्षशिला का भविष्य तो तुझे ही लिखना है, वह तो तेरे अंक में ही आकार लेगा। सुख व शांति का पथ तुम्हें प्राप्त हो कल्याणी। अब राजमहिषी से आज्ञा चाहूंगा। कुछ पल रुकिए आचार्य, मैं अभी आई। कल्याणी की ओर से यह स्वीकार कीजिए आचार्य, स्त्रीधन में मेरे पिता से प्राप्त बहुमूल्य रत्न। इस पर सिर्फ तेरा अधिकार है कल्याणी। क्या इस राष्ट्र का मुझ पर कोई अधिकार नहीं? क्या आप भी मेरे मार्ग में बाधा डालेंगे? हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। विद्रोहियों को बंदी बनाओ उनसे। कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। आराध्य सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। आराध्य सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। सैनिकों, ये तक्षशिलाधीश का आदेश है, विद्रोहियों को बंदी बना लो। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य
वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। मेरे देशवासियों, यवन आक्रांताओं से इस राष्ट्र की मुक्ति के लिए सहस्रों छात्र, सहस्रों योद्धा इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने के लिए निकल पड़े हैं। हो सके तो उनके मार्ग को प्रशस्त करना, पर उनके मार्ग की बाधा मत बनना। यवन हमारे शत्रु हैं और यवनों से इस राष्ट्र को मुक्ति दिलाना हमारा लक्ष्य है, और जो कोई भी हमारे मार्ग में बाधक सिद्ध होगा, मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। इस राष्ट्र के गौरव की रक्षा करने का उत्तरदायित्व इस राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का है। इस राष्ट्र के गौरव को अब कलंकित मत होने देना। निर्भय और निडर होकर यवनों के शासन का विरोध करो, उन शासकों का विरोध करो जो यवनों का साथ देने में अपना गौरव समझते हो। इस राष्ट्र के भाग्य विधाता तुम हो। अपने भय और पराजित भाव के कवच को तोड़कर बाहर आओ, इस राष्ट्र की जय करो। विजय निश्चित है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः, युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः, युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः, युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः, युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः, युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः। यस्या गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वैलवाः,